आप देख रहे हैं देश का अपना लोकप्रिय चैनल NMPC न्यूज। रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। अभिभावकों की जेब काट रहे निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकथाम हेतु नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों एवं अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कानपुर को ज्ञापन सौंपकर एक समान शिक्षा मानक निर्धारित करने की रखी मांग। आज देश का सबसे मजबूत संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा एक समान शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को कानपुर के पत्रकार व अधिवक्ता संगठित होकर एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने, बढ़ती फीस, ड्रेस खर्च, कॉपी किताबों का खर्च के मानक निर्धारित किए जाने की मांग रखी गई, क्योंकि विद्यालयों की बढ़ती फीस व अन्य खर्च इतना अधिक होता जा रहा है कि अच्छे मेधावी बच्चों के अभिभावकों के लिए शिक्षा दिला पाना उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जो श्राप बनकर शिक्षा व्यवस्था के लिए संकट बन चुकी है। इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर एवं प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद दीक्षित, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन द्वारा प्रमुखता से यह सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांग की गई है कि शिक्षा का एक मानक निर्धारित किया जाए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को सही से शिक्षा दिला सके। अत्यधिक फीस के चलते मेधावी बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसके लिए शिक्षा को व्यवसाय न बनाकर सेवाभाव के रूप में एक मानक निर्धारित करके इसे लागू किया जाए। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा सभी का जनसिद्धि अधिकार है, लेकिन आज व्यवसाय बन चुकी शिक्षा व्यवस्था अभिभावकों के लिए श्राप बनती जा रही है, जिसे रोकना अति आवश्यक है। आज ज्ञापन के समय प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद दीक्षित, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, प्रदेश मंत्री कृष्णा शर्मा, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप कटियार, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद जुनैद, जिला उपाध्यक्ष हामिद हुसैन, जिला महामंत्री SP सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह तोमर, जिला संगठन मंत्री विष्णु ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी आमिर हुसैन, जिला प्रचार मंत्री बबीता वर्मा, जिला सचिव विजय श्रीवास्तव, एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, मोहम्मद शफीक, देवेंद्र वर्मा, शिवम गंगवार, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद कादिर, राजीव कपूर, राकेश साहू, राकेश सिद्धार्थ सहित अनेकों पत्रकार व अधिवक्ताओं ने एक आवाज में मांग रखी ताकि शिक्षा व्यवस्था व्यावसायिक ही नहीं बल्कि हर बच्चे व अभिभावक की पहुंच में आ सके। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और किस चीज़ का ज्ञापन दिया है? आज ये अधिवक्ताओं और नेशनल मीडिया ग्रुप द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है कि जो निजी स्कूल्स हैं उनकी अपनी अपनी फीसें, अपने स्कूल ड्रेसेस के पैसे, उसके लिए आए थे कि इसको निर्धारित कर दिया जाए कि कक्षा 1 की स्कूलों की फ़ीस कितनी होगी, कक्षा 5 की कितनी होगी, और इसी तरह ड्रेसेस का वो निश्चित बिल्कुल कर दिया जाए, जिससे किसी में को कोई किसी के साथ किसी विषमता ना हो, सब बिल्कुल एक समान हो। सभी स्कूलों में एक समान फीस, एक समान पुस्तकें, एक समान ड्रेसेस और एक समान शिक्षा तो पा ही रहे हैं। यद्यपि शिक्षा भी दो तरह की है, अमीरों की अलग, गरीबों की अलग। और जबकि अंबेडकर जी का कहना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान रचा, कि समतामूलक समाज की स्थापना की, कि एक शिक्षा, एक चिकित्सा इस तरह का होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। आज यहाँ पर लोग आए हैं और जो ज्ञापन दिया उसके क्या उद्देश्य थे? हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो स्कूलों में मनमानी चल रही है कि कुछ भी रेट रख देते हैं किताबों, कापियों, फीस का, इसके लिए हम लोग आए हैं कि आज ये सीमित हो, निर्धारित हो, अत्यधिक मनमाने तरीके से कोई वसूली ना हो। मुख्य कारण हमारा ये। किस बैनर तले आए? किसी बैनर तले आए जो आप लोग? हम आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले आए हैं और हम लोगों ने, सब लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और DM साहब से ये प्रार्थना करी है कि ये जो लूट खसोट चल रही है इसको रोकने का प्रयास करें। ठीक है, हम नीचे हैं। आज जो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे और कौन कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं? नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन DM साहब को प्रेषित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य
जनहित से संबंधित है। आज यहाँ पर हम लोग की पूरी पत्रकार बंधु और उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुगण एकत्रित होकर अपनी एक मांग को डीएम साहब के माध्यम से ऊपर अधीनस्थ आला अधिकारियों तक पहुँचाने का हम लोग का कार्य है। और जो विशेष मांग है ये हर व्यक्ति से संबंधित है। जिस भी घर में बच्चे हैं जो कि अध्ययनरत हैं, विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं हमारे आपके सभी के बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और हर विद्यालय का अलग अलग मानक तय है। सभी ये चाहते हैं कि उन्हीं के विद्यालय से आपको पुस्तकें खरीदनी है, उन्हीं के विद्यालयों से आपको बच्चों की ड्रेसेस खरीदनी है। साल में 3 बार सेशन बदलता है और 3 बार सेशन बदलने में 3 बार कम से कम एक जो भी अपना व्यक्ति है उसको ड्रेस खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। और एक और चीज़ है, यह जो कार्य है ये हर साल होता है। हमारी शासन से, प्रशासन से और जो भी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, इन सब से एक बात हमारा कहना है कि जब कि कोई भी अधिनियम और कोई भी कानून आपके द्वारा लागू किया जा चुका है, पढ़ाई के संदर्भ में जब दिल्ली जैसे प्रदेश में अगर कोई चीज़ एक ही स्तर पर चल रही है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में उसको सख्ती से क्यों नहीं लागू कराया जा रहा है। एनसीईआरटी का हम केवल क्या एक कागज़ पर ही लेकर चले, उसको हम केवल एक कागज़ पे माना हुआ अधिकृत एक आदेश माने, जो कि एनसीईआरटी का हमसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रही है और उसकी किताबें अगर आप आकलन करेंगे तो एक 4th 5th क्लास की जो किताबें 1700 रुपये में आ जाती हैं। अभी आप 4th और 5th क्लास की किताबें प्राइवेट स्कूल के लेने जाए 5000 से नीचे कहीं भी नहीं है। और उसके साथ साथ मजबूरी है कि आपको हर साल एडमिशन कराना ही कराना है। जब बच्चा एक बार एग्ज़ाम देके, पहली बात तो यह है कि जब भी किसी विद्यालय में कोई भी नया बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसका एग्ज़ाम कराया जाता है। जब वो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरिट में नाम आता है, उसके बाद उसका एडमिशन होता है। जब एक बार एडमिशन हो गया तो ये साल दर साल प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? हर साल एडमिशन फीस का एक अतिरिक्त भार क्यों अभिभावकों के ऊपर डाला जाता है? इसके साथ साथ जो सरकार को देखने वाली चीज़ है कि जब एनसीईआरटी आपने लागू कर दिया है, एनसीईआरटी लागू कर दिया है तो उसको समस्त कॉलेजों में, समस्त विद्यालयों में भी सख्ती से उसका अनुपालन होना चाहिए। यह चीज़ विशेषकर से जो हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग को देखते हैं, हमारे हर जिले में बीएसए तैनात करे जाते हैं, तो बीएसए क्या करते हैं, क्या देखा करते हैं बीएसए अधिकारी भाई? उनको जब फ़ोन किया आता है तो उनका फ़ोन भी नहीं उठता है। मैंने स्वयं धर्मेंद्र सिंह, मैंने कई बार उनका फ़ोन मिलाया, उनके फ़ोन से कभी भी मेरी ढंग से वार्तालाप भी नहीं हो पाई। आखिर क्यों? किसी भी कॉलेज में बच्चे को कोई राहत नहीं दी जाती। एक ही विद्यालय में अगर अभिभावक के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो फीस में भी कोई माफी नहीं है। डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो मनमानी तरीके से शिक्षाओं की जो फीस है उसकी वसूली की जा रही है। ये शिक्षा माफिया का एक तंत्र है जो अभिभावकों के ऊपर ज़बरदस्ती उनसे धन को केवल घसीटने का प्रयास कर रहा है, ना कि शिक्षा को बहुमूल्य बनाने का प्रयास कर रहा है। आज धन अभाव में कई प्रतिभाएं मर रही हैं, वो अच्छे स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस तरीके से देश में प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है। अगर इस पर आज कोई अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, समाज का हर वर्ग शिक्षित नहीं हो पाएगा। इसी के साथ डीएम साहब से हमने अनुग्रह किया हुआ है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिस पर उन्होंने केवल आज आश्वासन दिया हुआ है। हम देखते हैं कितने दिन में कार्रवाइयों पर हम लोगों को संतुष्ट किया। इसी के साथ में अपनी वाणी समाप्त। आज का जो है ये जो स्कूलों में फीस, कापी, किताब, उसके लिए मैं एक सलूशन भी लाई कि आप कक्षा वाइज ड्रेस का निर्धारण हो जाए कि एक कक्षा एक की ड्रेस रहेगी वो 500 की रहेगी, जूता, मोजा, चप्पल, फीस इतनी रहेगी, कक्षा 5 की फीस इतनी रहेगी, कक्षा 6 की फीस इतनी रहेगी, जिससे कि ये जो विरोधाभास बार बार उत्पन्न होते हैं, हमारे में 2000, आपके यहाँ 15000, इनके यहाँ 7000, इसके लिए है। यद्यपि डीएम साहब बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जो एक निर्धारित प्रक्रिया शुरू करी, अब मार्केट में भी किताबें उपलब्ध होने लगी, लेकिन इसकी निश्चित हो जाए, इसके लिए ये प्रतिवेदन है। कहाँ गए? अरे हाँ, निर्धारित हो जाने, निश्चित हो जाने से नीतिगत प्रक्रिया आ जाएगी। बनाएंगे तो विकसित कैसे होगा भाई? अन्य कंट्रीज में पढ़ाई होती है, उसकी भी जो शिक्षा की प्रणाली है उस पर भी गौर किया जाए। मैं 2 देशों की अभी बात करता हूं आपसे, जापान और उसके साथ साथ चाइना।
इन दोनों देशों की आप जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी गौर करिए। क्लास 5 तक सारी किताबें पढ़ाई जाती है, 5th के बाद बच्चा जिस विषय में इंटरेस्टेड है उसी विषय का उसको अध्ययन कराया जाता है। और वहाँ पर फीस माफ़ी का भी एक पूरा वो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, पूरा एक सिस्टम है उनका। उस तरह की भी नीति अपने यहाँ पर अगर आप लागू कर सकें तो उस पर भी ध्यान देते हुए लागू करें। शिक्षा को मजबूत बनाएं ताकि बच्चा जब इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टरेट उसमें है फील्ड में तो उसको डॉक्टर बनना है। कुल मिला के शिक्षा का व्यवसाय जो है उसको बंद करें। मेरी इतनी अंत से अपील है सभी विभागों से, सभी अपने आला विभागों से, अधिकारियों से यही अपील है कि आप शिक्षा का व्यवसाय बंद करें और जितना अभिभावक है उन सभी को थोड़ी सी राहत प्रदान करने का कार्य करें। हम पहले तो जो हमारे डीएम साहब हैं इनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ड्रेस और किताबों के मुद्दे का इनिशिएटिव लिया और एक उसका समाधान किया। लेकिन ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या पूरे कानपुर नगर के वासियों की है। तो सारे प्रबंधकों की जो भी प्राइवेट स्कूल के हैं उनकी मीटिंग कॉल करके एक एजेंडा फिक्स करें कि वो प्रबंधक अपने यहाँ क्या लागू करेंगे, जो एजेंडा डीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ में आप भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।